आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में होगी। इससे खबर आई है विधायक के वेतन भत्तों में कटौती का अध्यादेश। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत सभी विधायकों के वेतन भत्तों में 30% कटौती का रास्ता अब साफ हो गया है। यह कटौती बीते 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस संबंध में उत्तराखंड राज्य विधानसभा की उपलब्धियों और अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। सीपीयू के हटेंगे 126 पुलिसकर्मी। तो पुलिस मुख्यालय ने लिया मूल तैनाती को पर भेजने का फैसला। तो गठन के बाद से ही अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली सिटी पेट्रोल यूनिट का चेहरा अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने उन सभी 126 पुलिसकर्मियों को मूल तैनाती स्थलों पर भेजने का फैसला लिया है जो गठन के बाद से सीपीयू में जमे हुए हैं। वहीं इनकी जगह नए पुलिसकर्मी के चयन के लिए साक्षात्कार शुरू कर दिया गया है। यातायात पुलिस में नई भर्ती जल्द। तो शासन ने गुरुवार को यातायात पुलिस के 312 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि स्वीकृति पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन पदों पर कार्मिकों की तैनाती होने के बाद सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगा। साथ ही यातायात को बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा और हादसों पर भी अंकुश लगेगा। उत्तराखंड में जल्द कराई जाए सेना की भर्ती। तो मसूरी विधायक गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से उत्तराखंड में सेना भर्ती रैली कराने का अनुरोध किया है। गुरुवार को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा कि गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए भारतीय सेना की ओर से भर्ती रैली का आयोजन बीते जून में कोटद्वार में किया जाना था, जिसके लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन भी किए थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण रैली स्थगित हो गई। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में सेना ने अक्टूबर में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि उत्तराखंड के इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। डीआईजी ने किया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का परीक्षण। तो स्वतंत्रता दिवस पर अवसर पर होने वाली रैतिक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने निरीक्षण लिया है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 416 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5 माह पूरे होने में 1 दिन बाकी है। संक्रमण के लिहाज से यह 5वां माह राज्य पर भारी गुजर रहा है। अभी तक कुल मामलों में 67% इसी दौरान आए हैं। यह संख्या 7,500 के ऊपर पहुंच गई है। महज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का ग्राफ किस तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को भी 416 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गायक जुबिन के पिता भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आकाशीय बिजली से एक की मौत एक नदी में बह गया है। तो उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। टिहरी जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं पिथौरागढ़ जिले में बंगापानी तहसील में बरसाती नदी में आए उफान से बाइक सवार आईटीबीपी जवान और उसका भाई बह गया। हादसे में आईटीबीपी जवान की मौत हो गई, जबकि उसके भाई को बचा लिया गया। प्रदेश में भूस्खलन का सिलसिला थम नहीं रहा है। मलबा आने से 150 से अधिक मार्गों पर आवाजाही प्रभावित है। प्लाज्मा दान करने पहुंचे 6 लोग में नहीं मिली एंटीबॉडी। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी अपने अगले चरण की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। अभी तक अस्पताल में 6 लोग प्लाज्मा दान करने पहुंचे, लेकिन इनमें से किसी में भी पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं मिली, जिस कारण सभी 6 डोनर रिजेक्ट कर दिए गए। मसूरी रोड ध्वस्त हिस्से का निर्माण बाधित है। तो दून मसूरी रोड के 50 मीटर हिस्से को ध्वस्त हुए 3 दिन बीत गए, मगर अभी भी इसका पुनर्निर्माण गति नहीं पकड़ पाया है। जनता को मिलेगी सेना की दूरबीन, किया लोकार्पण। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जिस दूरबीन से सेना के जवान दुश्मन पर नज़र रखते हैं, उसका प्रयोग अब आम जनता भी कर सकेगी। दवी नेत्रा नाम की इस दूरबीन का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को लोकार्पण किया। राजपुर रोड स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने दूरबीन का परीक्षण भी किया। उन्होंने उच्च क्षमता की इस दूरबीन को आमजन के लिए उपलब्ध कराने पर फैक्ट्री प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। देहरादून से खबर है, जहां पे आज से बनेगी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो अभी रोजाना 3 डीएल बनेंगे। स्थिति सामान्य होने पर 50 की जाएगी यह संख्या।
ट्रैवल एजेंसी संचालक ने टूर रद्द कर नहीं लौटाए 98,000 रुपये। तो ट्रैवल एजेंसी ने संचालक ने एक महिला के विदेश टूर की बुकिंग रद्द कराकर उसे 98,500 रुपये नहीं लौटाए। प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मामला प्रेमनगर के एकता एनक्लव ठाकुरपुर रोड का है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया। तो सीएम ने पंचायती राज मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को सराहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे ने वर्ष 2019 और 20 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को कैसे और अधिक मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए सुनियोजित तरीके से काम करना जरूरी है। राज्य आंदोलनकारी त्रिपन सिंह का लंबी बीमारी से निधन हो गया है। पीड़ित महिलाओं को मिलेगी 10 लाख तक की क्षतिपूर्ति। तो कैबिनेट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक अथवा जलने के मामले में मुआवजा देने के लिए नई योजना मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। नाबालिग पीड़ितों को कुल स्वीकृत राशि का 50% दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट यदि चाहे तो इससे अधिक मुआवजा भी निर्धारित कर सकता है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रति कर योजना 2020 पर मुहर लगा दी है। मास्क न पहनने पर अब लगेगा ज़्यादा जुर्माना। तो प्रदेश में अब बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमना जेब पर भारी पड़ेगा। कैबिनेट ने अब पहली बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 200 रुपये, दूसरी बार पर 500 और तीसरी बार पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसी खबर आई है, कॉलेजों में रिक्त दर्शाएंगे अतिथि शिक्षकों के पद। तो प्रदेश में सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रोन्नत प्रवक्ताओं को काउंसलिंग के माध्यम से पहले तैनाती मिलेगी। इसके लिए अतिथि शिक्षकों वाले पद रिक्त दर्शाए जाएंगे। प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों को अन्यंत्र रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। जिले में पद रिक्त न होने की दशा में मंडल स्तर पर मेरिट व विकल्प के मुताबिक उनका समायोजन होगा। अब हुनर भी निखारेंगे प्रदेश के डिग्री कॉलेज। तो प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। उन्हें उच्च शिक्षा के साथ अब व्यावसायिक शिक्षा भी मिलेगी। रोजगार के लिए कौशल विकास को प्रत्येक स्नातकोत्तर कॉलेज में 5 और स्नातकोत्तर कॉलेज में 2 स्व-वित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे। देश के 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गढ़वाल विश्वविद्यालय 5वें स्थान पर है। तो 2019-20 के लिए देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी गई ग्रेडिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन हुआ है, जिसमें HNB को 5वां स्थान मिला है। 14 को अवार्ड और 7 को छात्रवृत्ति। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मान्यता मिलने का 1 साल पूरा होने पर पिछले सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। इस मौके पर 14 खिलाड़ियों के लिए अवार्ड और 7 खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे MBBS के छात्र। तो कोरोना काल में परीक्षाएं सुरक्षित तरीके से कराना बड़ी चुनौती है। ऐसे में अंतिम वर्ष को छोड़ अन्य सभी छात्रों को विश्वविद्यालय बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रवेश दे रहा है। इस बीच मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि MBBS कर रहा कोई भी छात्र बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होगा। विकासनगर से खबर है, जहाँ पे कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के साथ संचालित होगा त्यूनी कॉलेज। तो स्थापना के 14 वर्ष बाद त्यूनी राजकीय महाविद्यालय को वाणिज्य व विज्ञान संकाय की मान्यता मिल गई है। पचवा दून में नदी नाले उफान पर, मलबे से थमे वाहनों के पहिए। तो लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव से होकर के गुजरना राहगीरों को भारी पड़ रहा है। इस खबर है, कालसी चगाता मोटर मार्ग अवरुद्ध होने से लोग परेशान हैं। जोनसर बाबर में जमीनों की खरीद का फैसला अन्यायपूर्ण। राशन डीलरों को नहीं मिला राशन भाड़ा। तो साइयद से खबर आई है। वहीं सेलाकोई में 58 व्यक्तियों ने कोरोना का टेस्ट करवाया है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर आई है, जहां पर चीला कॉलोनी में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खेत गई महिला पर भालू ने हमला किया है। तो नरेंद्र नगर विकासखंड के पट्टी दोगी क्षेत्र में मिंडात
गांव में खेत में पानी लगाने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। खबर है यह ऋषिकेश है, जहां पे कार के ऊपर ट्रक पलटा, बाल बाल बच्चे सवार। तो ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के समीप दुर्घटना हुआ है। इस खबर है आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। तो नैनबाग से खबर है, जहां पे जौनपुर ब्लॉक के चडोली गांव निवासी युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। मलबे में दबकर 3 मवेशियों की मौत हो गई है। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे चमोली जिले के दसोली विकास खंड में किरालू गांव में भूस्खलन से मलबे में गौशाला दब गया, जिससे 3 मवेशियों की मौत हो गई। निर्माणाधीन मोटर मार्ग की कटिंग से आवास खतरे में है। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, बारिश ने खोली दावों की पोल, राहगीर परेशान है। तो पौड़ी से खबर आई है, वहीं सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, एक घायल है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार दोपहर चिन्यालीस टैक्सी यूनियन कार्यालय और सुरकंडा माता मंदिर के बीच हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। लामबगड़ में बंद पड़ा बद्रीनाथ राजमार्ग। तो भारी बारिश से गढ़वाल की लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़कें बार बार बाधित हो रही हैं। गुरुवार को लामबगड़ में बद्रीनाथ मार्ग नहीं खुलने पर 30 से ज़्यादा यात्रियों ने पैदल चल करके भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। खबर है यह पुलिसकर्मी समेत 6 में कोरोना की पुष्टि। तो कोडा से खबर है, जहां पे 4 दिन पहले पुलिसकर्मी को हुई थी बुखार की शिकायत, बाजार चौकी को सील कर दिया गया है। वहीं सतपुली से खबर आई, जहां पे राजस्थान से आया कोरोना पॉजिटिव। तो जहरी खाल प्रखंड के अंतर्गत ग्राम हंडुल तला निवासी एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। छात्राओं ने कॉलेज में की मास्क बैंक की स्थापना। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है, यमुना मंदिर में ताला, दर्शन नहीं कर पाए ममगाई। तो यमुना में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से लौटे 4 धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष ममगाई। तो निजी यात्रा पर यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव पहुंचे 4 धाम विकास मंत्री के उपाध्यक्ष श्री प्रसाद ममगाई यमुना मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर के गेट बंद होने से नाराज ममगाई ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार तीर्थ पुरोहितों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बोर्ड के तीर्थ पुरोहितों ने कराया मुंडन। तो उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के साथ ही केदारपुरी में मास्टर प्लान वापस लेने की मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहितों ने गुरुवार को केदारनाथ में प्रदर्शन किया। इस खबर आई है चिन्याली शहर से, जहां पे नाग राजा देवता से खुशहाली की कामना की गई। हरिद्वार से खबर है, जहां पे सड़कों की दुर्दशा देख टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है ये हैदराबाद से, जहां पे तोड़फोड़ करने वाले 100 आरोपित पर मुकदमा पीएसी तैनात कर दी गई। तो हैदराबाद के बोगला गांव में बुधवार रात 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है। तो हैदराबाद में 2 समुदाय के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 लोग गिरफ्तार किए हैं। लक्सर मुरादाबाद के बीच 5 घंटे रेल यातायात प्रभावित रहा। तो मुरादाबाद लक्सर रेलखंड मार्ग पर लक्सर रायसी के बीच ओएचई तार टूटने से करीब 5 घंटे तक रेल आवागमन बंद रहा। इसी खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे कुंभ मेले को लेकर के किया प्रदर्शन। तो मेले को समय पर संपन्न कराने की मांग को लेकर के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं खबर है लक्सर से, जहां पे 2 भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। तो युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर के यौन शोषण करने तथा उसके बड़े भाई पर मारपीट का दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए युवती ने सीओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। प्रवासियों को कागजों में मिल रहा रोजगार, हकीकत जुदा। तो पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का बुधवार रात नगर के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हरदा ने दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जन समस्याओं के निदान को लगातार संघर्ष करते रहने का आह्वान किया। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के नेतृत्व में रावत का स्वागत हुआ। बुधवार को रात हुए कार्यक्रम में रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोरोना काल में पहाड़ लौटे प्रवासियों को कागजों में ही रोजगार मिल रहा है। हकीकत में उनके लिए कोई ठोस योजना मूर्तपूर्ण नहीं ले रही है।
वही खबर है, 1.19 करोड़ खर्च कर लटकी चितई पेटशाला लिंक रोड, तो 10 साल में डामरीकरण का इंतजार है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे बारिश की बौछार से अल्मोड़ा प्यासा बागेश्वर सिसका है। तो अल्मोड़ा में कोसी नदी में सिल्ट आने से पंप हाउस 9 घंटे तक ठप रहा। बागेश्वर में 7 और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 24 सड़कें बंद हैं। बारिश का शोर आफत घनघोर, तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे गोला बैराज के नहरों के मुहाने पर जमा हुआ कचरा, 2.5 घंटे तक फिल्टर प्लांट को नहीं मिल पाया पानी। स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे आज़ादी के 7 दशक बाद भी उपेक्षित गोला पार के नकायल गांव के लोगों ने अब अपने हक के लिए आत्मदाह का ऐलान किया है। सूखी नदी पर पुल और सड़क नहीं बनने से आक्रोशित लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी देते हुए डीएम को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। नौनिहालों को अब नहीं बटेगा मिल्क पाउडर। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे लापरवाही के कारण डंप पड़ा करीब 1 करोड़ रुपए का फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर, अब नौनिहालों को नहीं बटेगा। देर से ही सही, मगर शिक्षा विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ है और अब सभी जिलों से अपने हिस्से का मिल्क पाउडर दुग्ध संघ को वापस करने को कहा है। इसी के साथ खबर आई है, लापरवाह कर्मियों को तत्काल हटाएंगे। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है। एसटीएच में सफाई कर्मचारी व वार्ड बॉय की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। 18 नए संक्रमित, 2 मरीजों की जान चली गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, 3 दिन की जाए क्वारंटाइन की अवधि। तो सरोवर नगरी में पर्यटकों की आमद के लिए रोना बले, कोविड-19 के नियमों में शिथिलता की मांग तेज हो गई। अब विधायक संजीव आर्य व्यापारियों व होटल रेस्टोरेंट संचालकों की मांग के समर्थन में आए हैं। उन्होंने भी पर्यटकों की क्वारंटाइन अवधि 7 दिन को घटाकर 3 दिन करने की मांग उठाई है। फौजी पर फावड़े से हमला, गंभीर घायल। तो हल्दी चौड़ से खबर है, जहाँ पे क्षेत्र में जयपुर बीसा गांव में एक सैनिक मकान बनाने के लिए छुट्टी पर घर आया, जहां पूर्व सैनिक ने मामूली बात को लेकर के सैनिक पर फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें सैनिक का सिर फट गया। परिजनों ने तत्काल सैनिक को अस्पताल में भर्ती किया। मामले में तहरीर दी गई है। यूजीसी 12वीं की मान्यता से यूओयू एक कदम दूर है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 12वीं की मान्यता से अब एक कदम दूर है। विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को शासन की व्यय वित्त समिति की संस्तुति मिल गई है। इन प्रस्तावों में कुलपति आवास, विज्ञान संकाय, बहुउद्देशीय भवन और पुस्तकालय भवन का निर्माण भी शामिल है। घर पर मारा छापा, मिला गोमांस। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे बनभूलपुरा में रेलवे ट्रैक के पीछे स्थित इलाके में 2 क्विंटल मांस संग एक को गिरफ्तार किया गया है। तो गौवंश संरक्षण स्क्वाड व बनभूलपुरा पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पीछे स्थित घर पर छापा मार करके 2.25 क्विंटल गौवंशीय मांस बरामद किया है। मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार व 3 फरार हो गए हैं। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चों के बयान से गहराया हत्या का शक। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे शक्ति नगर में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच पति के ही इर्द गिर्द टिकी है। मृतका के बच्चों के बयान ने भी हत्या के शक को गहरा दिया है। बीते दिनों शक्ति नगर में किराए के मकान पर रहने वाली बबली की संदिग्ध हालत में जलने के बाद हल्द्वानी एसटीएच में मौत हो गई थी। बुधवार शाम को एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने महिला के दोनों बच्चों से पूछताछ की। पुलिस ने घटनास्थल की सील कर दिया। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान पुलिस का महिला के पति पर शक गहरा गया है। इधर मृतका के परिजन भी पेट्रोल डाल लाइटर से आग लगाने का आरोप दामाद पर ही लगा रहे हैं। इमरजेंसी लाइट में हुआ पोस्टमार्टम, काटा हंगामा। तो हैरानी की बात यह है कि पोस्टमार्टम हाउस में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। यही कारण है कि डॉक्टर व परिजन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बुधवार देर शाम एक पोस्टमार्टम में भी बड़ी परेशानी हुई। डीएम ने पोस्टमार्टम के लिए आदेश तो दे दिए, लेकिन पीएम पोस्टमार्टम के लिए 2 घंटे लाइट का इंतजार करना पड़ा। जब लाइट नहीं आई तो इमरजेंसी लाइट जलाकर डॉक्टरों को मजबूरी में पोस्टमार्टम करना पड़ा। पोस्टमार्टम देरी से होने के कारण मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा खड़ा कर दिया। तो चंपावत से खबर आई है, व्यापारी की फेसबुक आईडी हैक कर रुपए जमा कराने की मांग की गई है। तो लोहाघाट से खबर है, जहाँ पे हैकर ने
क्षेत्र के एक व्यापारी की फेसबुक आईडी हैक कर रुपए की मांग की। व्यापारी ने तत्परता दिखाते हुए किसी भी हालत में धनराशि नहीं देने को कहा। उन्होंने आईडी बंद कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पे इसमें चरक और स्मैक और शराब के साथ 5 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। टनकपुर व वनबसा में 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टनकपुर में ढाबे में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। तो कोरोना संक्रमण के काल में के दौरान बंद एक ढाबे में कुछ दिन पूर्व हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मई माल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धारचूला और झूलाघाट से नेपाली नागरिकों की आवाजाही बंद कर दी गई। तो नेपाल ने पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख धारचूला और झूलाघाट पुल से अपने ही नागरिकों की आवाजाही अगले 1 महीने के लिए रोक दी है। यहां से 16 सितंबर के बाद ही आना जाना संभव हो सकेगा। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे सीमांत में 31 गांव बंद, मुनस्यारी का संपर्क भंग हो गया है। एनएच पर दोपहर 2 बजे बाद आवाजाही शुरू हुई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो एसओ कमलेश भट्ट को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक। तो 9 नवंबर को पुरस्कृत करेंगे राज्यपाल। प्रदेश में एकमात्र चयन पर लोगों ने इनको बधाई दी है। प्रेमी जोड़ी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो प्रेम प्रसंग में शादी के बाधा बनने पर प्रेमी युगल ने जहर खाकर के जान दे दी। प्रेमिका शादीशुदा थी और उसका 2.5 साल का बच्चा भी है। प्रेमी अविवाहित था। प्रेमिका कुछ दिनों पहले ही पति से झगड़ा कर मायके चले आई थी। आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। खबर है जसपुर से, जहां पे रिश्ता तुड़वाने को लेकर के हुए विवाद में चले लाठी डंडे। तो युवती का रिश्ता तुड़वाने को लेकर के पंचायत के बाद चचेरे तहेरे भाई में लाठी डंडे चले, जिससे महिला समेत 5 लोगों को चोट आई है। दोनों पक्षों ने पुलिस को सूचना दी है। मेडिकल के नाम पर घूस लेने वाला वार्ड बॉय गिरफ्तार किया गया है। सिर पर बोतल व पीठ पर चाकू से हमला। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे दोस्त के साथ बुआ के घर जा रहे रामपुरा निवासी युवक के सिर पर शराब की बोतल मार दी गई। बीच बचाव करने पर उसके दोस्त को भी पीठ पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने 4 नामजद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ खबर है 70 वर्षीय वृद्धा दूसरी बार कोरोना को हरा करके लौटी है। तो खटीमा से खबर आई है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई। तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। जवानों ने बॉर्डर और जंगल में चौकसी बढ़ा दी है। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे गाइडलाइन का पालन करें तो डीएम ने कहा है। तो डीएम रंजना राजगुरु ने कोरोना से बचाव में बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं।